नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि सभी को पता है कि कल बसंत पंचमी है, तो सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बसंत पंचमी पर ही है। और बसंत पंचमी की पूजा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, पूजन सामग्री क्या है, इन सब को हम विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो हम लेकर आए हैं। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा और अर्चना का विधान है। साथ ही बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु की शुरुआत भी होती है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजन विधि और पूजन की सामग्री। पंचांग के अनुसार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से हो रही है। अगले दिन 14 फरवरी को 12:09 पर इसका समापन हो गया। उदया तिथि 14 जनवरी को प्राप्त हो रही है, इसलिए इस साल बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी 2024 और पूजा का शुभ मुहूर्त भी आइए देख लेते हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी वाले दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट का समय है, तो इतना समय आपके लिए उपयुक्त है। आप इसी बीच में हो सके तो पूजा करिएगा, क्योंकि ये उचित समय है। तो फ्रेंड्स, नोट कर ले पूजन का जो सामान है। तो हमसे सबसे पहले चाहिए एक चौकी स्थापित करनी पड़ेगी। तो आम की लकड़ी से बने या किसी भी लकड़ी से बनी एक चौकी चाहिए, और पीला वस्त्र चाहिए बिछाने के लिए, और माता के लिए भी पीली चुन्नी चाहिए, नारियल चाहिए। कलश स्थापना के लिए हमें एक लोटा चाहिए, मिट्टी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है। आम के पल्लव चाहिए और चुनरी चाहिए, पीले मिष्ठान चाहिए, लड्डू ले सकते हैं आप, बूंदी के या बेसन के लड्डू ले सकते हैं, पीले पुष्प चाहिए, और मोरपंख आप रख लें पूजन में, और माँ सरस्वती का चित्र या मूर्ति चाहिए, मीठे चावल चाहिए पीले, और आपको विद्या से संबंधित जैसे पेन, पेंसिल और कॉपी, नोटबुक ये भी रख ले, और फल रख लें जो आपके पास है, मौसमी फल, और आपको पंचमेवा चाहिए, कलावा चाहिए, इत्र चाहिए और गुलाल चाहिए। माता सरस्वती को इस समय गुलाल भी चलता है। और पीला तिलक के लिए पीली हल्दी, पीला चंदन, अक्षत चाहिए, रोली चाहिए, सिंदूर चाहिए, और धूप बत्ती चाहिए, और घी के दीपक चाहिए। और इतना आपकी पूजन सामग्री कंप्लीट हो जाती है। अब आइए जान लेते हैं पूजन विधि की पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप चौकी लगाएंगे, चौकी पर पीला कपड़ा आसन बिछाएंगे, माता का चित्र या मूर्ति रखेंगे, फिर गंगा जल से अभिषेक स्नान कराएंगे, और फिर उसके बाद हम माता को कलावा वस्त्र अर्पित करेंगे, पहनाएंगे, और फिर आप पीले तिलक लगाएंगे, हल्दी, चंदन, रोली से पीला तिलक करेंगे। उसके बाद माता को सिंदूर भी अर्पित करेंगे, चढ़ाना है। फिर माता को हम गुलाल जो है वो अर्पित करेंगे, पीले पुष्प अर्पित करेंगे, और इधर हम कलश की भी स्थापना करेंगे। तो कलश में हम गंगा जल डाल लेंगे, और उसमें हम सिक्का, एक सुपारी और ये सारी चीज़ें डाल लेंगे, और जो कलश का गर्दन होता है उस पर कलावा बांध लेंगे। नारियल में भी हम कलावा लपेट देंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी आप लपेट दीजिए, और आम के पल्लव लगा के आप कलश पे नारियल रख दीजिए। नारियल पे हम स्वास्तिक बनाएंगे सिंदूर या रोली से, और नारियल पे हम 7 बार टीका भी लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, और जो आम के पल्लव हैं उन्हें भी हम हल्दी और रोली से टीका लगा लेंगे सभी पल्लव पे। ऐसे आपकी कलश स्थापना। और कलश जब आप स्थापित करते हैं तो नीचे आप चावल
या गेहूँ ऐसा कुछ रख के आसन लगा के तब कलश की स्थापना करते हैं। तो ये आपकी कलश स्थापना हो गई और यहाँ माता को हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम माता को मिष्ठान अर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी सामग्री है, पीले चावल आपने बनाए हैं, मीठे चावल, वो बसंत पंचमी के दिन भोग लगाया जाता है। माता को हम इत्र अर्पित करेंगे, पंचमेवा चढ़ाएंगे और इस तरीके से भोग की वस्तुएं माता को अर्पित करने के बाद अब हम श्रृंगार की, अगर आपके पास वस्तुएं हैं तो आप श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। और चढ़ाने के बाद अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप कपूर इत्यादि से अब माता की मतलब आरती करेंगे क्लॉकवाइज घुमा करके। और फिर उसके बाद आपको सरस्वती चालीसा, सरस्वती माता के मंत्रों का उच्चारण करना यथासंभव 108, 11, 21 जैसा आपके सामर्थ्य है उस अनुसार आप ऐसे पूजन करेंगे। और लास्ट में आपको आरती करनी है और साथ ही आपको आरती करने के बाद हवन करना है अगर संभव हो तो, नहीं तो आप धूप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आम की लकड़ी और धूप की लकड़ी होती है, जौ और उसमें हवन सामग्री आती है मार्केट में, आप वो ला करके हवन कुंड में हवन करें और 108 बार माता के मंत्रों का उच्चारण करते हुए 108 बार उसमें आहुति दें। ऐसे आपका हवन हो जाता है। हवन में मिष्ठान इत्यादि हवन की भी पूजा की जाती है, जो हवन कुंड होता है उसकी, तो मिष्ठान कलावा इत्यादि आप हवन यज्ञ देवता को भी अर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद आप उसमें चढ़ाने के बाद तब आप हवन कुंड में आग लगाएंगे, मतलब उसमें दीप प्रज्वलित करेंगे। फिर उसके बाद आपका ऐसे हवन हो जाएगा और फिर वो आप पूरे घर में आरती दिखाएंगे। आरती दिखाने के बाद अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और जो भी दक्षिणा है वो आप चढ़ाएंगे। और यथासंभव आप दान दे सकते हैं तो ब्राह्मणों को दान दें, गरीब भूखे या किसी बच्चों को भी आप दान दे सकते हैं यथासंभव, जैसी आपकी सामर्थ्य है। इस तरीके से आपका बसंत पंचमी का जो पूजा है वो पूर्ण हो जाता है। और अंत में क्षमा याचना आपको ज़रूर करनी है कि ए माता रानी, हमसे जो भी गलती हो, हम निर्बोध हैं, हमें नहीं पता, जितना पता है उसे उतना हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, तो क्षमा करिएगा जो गलती हो। ऐसे आपको क्षमा याचना करना है। तो ऐसे आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। और बसंत पंचमी का महत्व तो बहुत है। इस दिन घर पर सरस्वती पूजा करते, स्कूलों में भी पूजा कराए जाते हैं। अध्यापन, कला, शिल्प, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं। इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं और कभी कभी तो रैलियाँ भी होती हैं पतंग उड़ाने की। और इस दिन सफ़ेद और पीले वस्त्र पहनते हैं लोग, जो कि पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। और सरसों और गेंदे के फूल भी अर्पित किए जाते हैं माता को, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है। और इस दिन बच्चों के लिए विद्या आरंभ का, जो छोटे बच्चे हैं विद्या आरंभ करना चाहते हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हम इस दिन उनको पेन पेंसिल से पहला लेटर कुछ लिखवा देते हैं। और इस दिन स्कूल कॉलेज में तो बहुत अच्छे तरीके से पूजा होती है, घर पे भी हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से। और अगर आप व्यवसायी हैं, कोई नया उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो बसंत पंचमी का दिन भी उत्तम माना गया है। और इस दिन मृत परिवार के सदस्यों के लिए पितृ तर्पण भी किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे महत्व हैं बसंत पंचमी के, जो कि मैंने जितना मुझे पता था मैंने बताया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और पूजा की सरल विधि, पूजा की सामग्री सभी कुछ आप लोग कल के लिए तैयार कर लेंगे। तो एक बार फिर से सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। राधे राधे।